हमने स्टैटिस्टिक्स के कुछ न्यू टॉपिक्स देखे थे और आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 20y माइनस 2 इजिकल टू 0। ये एक लाइन की इक्वेशन है और हमारे पास दूसरी एक लाइन दे रखी है 11x माइनस 5y प्लस 61 इजिकल टू 0। उसके बाद पूछा है कि ये दो लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं ए बी पे। तो मुझे ए बी की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए पहले मेरे को ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी क्या होगा, जहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं। लाइनें कहाँ मीट करेंगी, जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब ये इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को। तो कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या बन जाएगा 44x माइनस 20y प्लस 244 इजिकल टू 0। अब मैं इस नई इक्वेशन से पुरानी वाली इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो क्या बन जाता है 20 और 20 माइनस वाई 0। और ये माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 246। और ये 4 से 3 माइनस हो जाएगा, मेरे पास रह जाएगा 41x और फिजिकल टू 0। ये 246 उधर जाएगा, माइनस का 246 अपॉन 41। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 41 इस पे कट जाएगा 6 पे, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -6। सिमिलरली ये अगर मैं -6 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूँ तो क्या आता है मेरे पास 3x माइनस 20y माइनस 2 इजिकल टू 0 था। अगर मैं यहाँ पे -6 पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा -18 और ये -20 और ये -18 और -2 तो जाके हो जाएगा प्लस का 20। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई -6 एंड -1। ठीक है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, तो यही तो a है, यही है b। तो मेरे को निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही पूछा है इसमें क्वेश्चन में। चलो तो वैल्यूज पुट कर दो। a का स्क्वायर हो गया मेरे पास 36 प्लस b का स्क्वायर 1 और a इंटू बी का मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 6। ये माइनस का 6 बन गया अपॉन में सिमिलरली a का स्क्वायर इज 36, b का स्क्वायर इज 1 एंड ए बी था मेरे पास प्लस का 6। सॉल्व करो इसको, कितना रहेगा 36 प्लस 1 माइनस 1, ही हो गया मेरे पास 31। सिमिलरली ये 36 प्लस 6 42, 42 माइनस 1 इज 41। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दोबारा से मेरे पास दो इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 और एक गिवन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये दो लाइन है किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, जैसे हमने अल्फा बीटा बोल दिया। ठीक है, तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है 2 अल्फा माइनस बीटा की। इसके लिए मेरे को पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाल देते हैं, अभी हमने सीखा था। ठीक है, तो अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। तो वैल्यूज को पुट कर दो। अल्फा है मेरे पास 2 और बीटा है -1, तो अल्फा 2 अल्फा कितना हो जाएगा 4 और बीटा इंटू माइनस कितना हो जाएगा फिर प्लस का 1, जो कि होता है मेरे पास 5। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरे पास आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालनी है जिसका ओरिजिन है सेंटर और उसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सबसे पहले तो सर्कल के लिए इक्वेशन क्या होगी, x माइनस जो भी हमारे पास सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेशन उसका स्क्वायर प्लस y प्लस जो भी हमारे पास y का सेंटर होगा, सॉरी सर्कल का सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x माइनस सेंटर कहाँ पे ओरिजिन पे, तो x1 कितना हो गया यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस सिमिलरली y और इसका सेंटर कहाँ पे 0 पे, y कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वल टू रेडियस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन
इसके इस क्वेश्चन में हमारे पास एरिया निकालना है ट्राइंगल फॉर्म होने के बाद, जहाँ पे दो लाइनें मीट कर रही हैं और एक y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो ये वाली लाइन हो गई है ना। ड्रॉ करोगे उससे सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों का सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट अभी अभी हमने सीखा था कैसे निकालेंगे। एक इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, जो इधर आ जाकर के माइनस जीरो हो जाएगा। अब या तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो या तो 2 से। चलो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 15। दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा, ये बन गया जीरो। ये 5x का बन जाएगा माइनस 5x। ये प्लस 15 का माइनस 15 का बन जाएगा प्लस 15। 15 माइनस 12 है 3। और ये माइनस 5 प्लस 2 हो जाएगा मेरे पास माइनस का 3x इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास 1। सिमिलरली ये वैल्यूज x की अगर मैं किसी भी इक्वेशन पे फर्स्ट वाली इक्वेशन पे मैं पुट करूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, तो y की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 2। ठीक है, मतलब ये दो लाइन है कौन से पॉइंट में मीट कर रही होंगी, जहाँ पे x इज इक्वल टू 1 होगा और y इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ कहीं पे। थर्ड लाइन ये रही। अब मैं अगर फर्स्ट लाइन ड्रॉ करूँ y इज इक्वल टू जीरो रखूँ अगर मैं, तो x कितना हो जाता है मेरे पास -6। मतलब अगर x इज इक्वल टू जीरो है तो y इज इक्वल टू -6। और अगर मैं x को जीरो रखता हूँ तो y इज इक्वल टू +6। मतलब यहाँ कहीं पे मीट हो रहा होगा +6, 0। और ये लाइन आपस में मीट कर रही है यहाँ से। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं y इज इक्वल टू जीरो तो रखूँ तो x इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ कहीं से लाइन ये पास हो रही होगी इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट क्या था हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कि 1,0 है, सॉरी 1,2 है। और ये वाला पॉइंट दूसरी लाइन का जो कि 0 सॉरी 3,0। अब मुझे निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने से पहले तो ये बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, बेस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि है 3। अब मुझे निकालनी है हाइट। हाइट कितनी है यहाँ पे इसकी 2, और इसका हाफ जो कि हो गया हमारे पास 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेम क्वेश्चन है। दो लाइंस की मैंने इसका द्वारा बनाया हुआ एरिया निकालना है। जो पे भी ये ग्राफ पे अगर हम लोग इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करेंगे तो जो हमारे पास एरिया बनेगा वो निकालना, उनके बीच का एरिया निकालना है। सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। निकालो इंटरसेक्शन पॉइंट 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। सिमिलरली ये जगह 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। इसको मैं 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 टू ज़ा 8 और इधर माइनस हो गया बन गया 0। ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -4y प्लस का 4y और ये बन गया 7y। सिमिलरली ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि हो जाएगा 32 प्लस का 32 प्लस 24 इज 56। तो y कितना आ गया मेरे पास 8। सिमिलरली हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर मैं y इज इक्वल टू 8 पुट करूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन पे तो कितना हो गया 24 माइनस होगा उधर जाकर के, तो x की वैल्यू कितनी होगी 0। मतलब ये दोनों लाइनें कौन से पॉइंट पे मीट कर रही होंगी 0,8 पे। मतलब यहाँ कहीं पे होगा 0,8। तो x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 8 तक जाना है मुझको 0,8। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दूँ तो x कितना आ जाता है 3। मतलब यहाँ कहीं से लाइन पास हो रही होगी y0 और x 3। सिमिलरली अगर मैं सेकंड लाइन में y इज इक्वल टू 0 रख दूँ तो x कितना आ जाता है 2x प्लस 8। अगर मैं y को 0 रख दूँ तो x आ गया हमारे पास -4।
मतलब यहाँ कहीं से लाइन पास हो रही होगी -4, 0। अब ये तीनों लाइनों के बीच में जो दोनों लाइनों के बीच में जो ये एरिया है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो मुझे क्या होना है, पता चलना चाहिए ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी 8, और बेस कितना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सॉरी 0, -4, 4 को +3 is 7, मतलब हाफ इंटू 7 इंटू 8 जो कि होता है 28। तो ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, द ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट इतना, तो वैल्यू ऑफ के मुझे निकालनी है। मतलब अगर इस पॉइंट पे मीट करिए तो a,4 इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो रखो वैल्यूज, y इज इक्वल टू 4, तो ओवर x माइनस कितना हो गया, 4 टू 8 इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 10, और ये हो गया 4x इज इक्वल टू 18, तो x हो गया मेरे पास 18/4, ऐसे ही रख लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास 4x प्लस के y इज इक्वल टू 2, मतलब अगर y की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 4 प्लस के, और x की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली कितनी, 18/4 इज इक्वल टू 2, ये 4 से 4 कट गया, 18 उधर जाएगा माइनस हो गया, माइनस का 16, और ये 4 मल्टीप्लाई होता है उधर आके डिवाइड, तो के की वैल्यू आ गई मेरे पास -4, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 5, -3, मतलब एक्स एक्सिस पे 5 तक, और वाई एक्सिस पे -3, यहाँ कहीं पे होगा 5, -3 ऑन y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 मतलब यहाँ कहीं पे लाइन होगी। यहाँ पे मुझे इसका सिर्फ रिफ्लेक्शन पॉइंट पूछे हैं। अब ये y इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू 3 से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, 3 और 3, मतलब यहाँ से ऊपर को कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 6, मतलब ये 3 + 6 कितना हो गया 9, और x एक्सिस पे डिफरेंस इसका 5, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 5,9। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे पूछा है इसने, दो लाइन्स हैं, 5x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 4y - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। ये मीट कर रही हैं आपस में, इंटरसेक्ट कर रही हैं अल्फा कॉमा बीटा पे, तो निकालो इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास इस इक्वेशन में आ रहा है कितना, तो कर देता हूँ मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा मेरे पास कितना, -2 इंटू 2 इज -4y, ये 5 टू 10x, ये बन गया प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। कर दो इसको सॉल्व आपस में, दोनों को ऐड करूंगा मैं, ये बन जाएगा 0, ये बन गया तुम्हारा 7x, और ये हो गया तुम्हारे पास 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, ये -1 दोनों में से किसी में भी पुट करके देख लो, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये 4y -3 -1 +3 मल्टीप्लाई होने के बाद +5 इज इक्वल टू 0, 5 + 3 हो गया तुम्हारे पास 8, उधर जाके बन जाएगा -8, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया मेरे पास -1 और -2, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या थे, अल्फा कॉमा बीटा, लेकिन मुझे क्या निकालना था, ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस थ्राइस ऑफ बीटा। कर दो वैल्यूज पुट, ट्वाइस ऑफ अल्फा मतलब ट्वाइस ऑफ -1 माइनस थ्राइस ऑफ बीटा मतलब थ्राइस ऑफ -2। करो इसको सॉल्व, -2 + 6 दैट इज इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू करें तो वीडियो पे लाइक करके कमेंट जो करके जरूर बताना, और हम लोग ऐसे ही नए न्यू क्वेश्चन लाते रहेंगे।